भक्ति में, चाहे वो मेरी भक्ति हो किसी दूसरे की हो, उसमें तर्क या फिर क्रिटिसिज्म ही बोले तो उसका क्या स्पेस है? और ऐसा अगर कोई तर्क हो, कोई क्रिटिसिज्म हो, तो जो भक्त है, एक डिवोटी है, उसको उस चीज़ को कैसे एड्रेस या फिर अप्रोच करना चाहिए? भक्ति में क्रिटिसिज्म का, आलोचना का क्या स्थान है? अच्छा, पूरा पूरा स्थान है। भक्त कहता है मौसम कौन कुटिल खलकामी, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। भक्ति शुरू ही होती है आत्म आलोचना से। और इस दृढ़ विश्वास के साथ कि ये जितनी बुराइयां हैं, ये समाप्त हो सकती हैं। जो अच्छे से अच्छा है वो दूर सही पर प्राप्य है, मिलेगा। तो भक्त एक बड़ी विचित्र बात कहता है कि मुझसे बुरा कुछ नहीं, जितनी भर बुराइयां थीं वो सब इकट्ठी होकर मुझ में आ गई हैं। जो कुछ भी अच्छा है, ऊंचा है, शुद्ध है, पावन है, वो मेरे भगवान में निहित है। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इतना अंतर होते हुए भी उस भगवान को पा लूंगा मैं। हरी बात। तो आलोचना पूरी है अपनी, और अपनी जितनी आलोचना करोगे उतना ये भाव भी प्रगाढ़ होगा कि जिसकी आलोचना चल रही है उसे वैसा ही बन के थोड़े ही जीना है कि आलोचना का ही पात्र रहा है। उल्टा कर दिया अगर, जो हो सकता है ऊंचे से ऊंचा उसी की निंदा कर डाली, तो कर डालो निंदा। तुमने उसे ही अपने लिए अप्राप्य बना लिया, क्योंकि जो निंदा के काबिल है उसको पाकर करोगे क्या? ये दोनों चीजें साथ तो नहीं चल सकती ना। कि एक और तो कहो कि मुक्ति चाहिए, कि भगवान चाहिए, सत्य चाहिए, और दूसरी ओर जो चाहिए उसी की निंदा भी कर डालो। अगर वो वास्तव में निंदनीय है तो उसे पाकर करोगे क्या, और वो तुम्हें मिले ही क्यों? हम्म?
आचार्य जी मतलब कोई दूसरा अगर निंदा कर रही है या फिर क्रिटिसाइज कर रही है तो उसको कैसे लेना चाहिए? किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं अगर भक्त हूँ तो जिसके प्रति भक्ति है उसको अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए? उसको अपने ही जैसा मानना चाहिए। भक्त वियोग में पड़ा ही किस लिए है? दूरी है ही क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां भक्त ने की होंगी ना, तभी तो दूरी है ना। तुम गलतियां कर सकते हो, कोई और भी तो कर सकता है। तो जैसे तुम हो वैसे ही वो दूसरा है। हम्म? आचार्य जी और एक सवाल था। जैसे हम लोग कोई स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो अगर कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं तो एक मन में एक धारणा बन जाती है। तो फिर कोई उसका कोई श्लोक पढ़ते हैं तो लगता है यार ये तो इसका तो पता है, मीनिंग पता है इसका। तो जब भी पढ़ते हैं हर एक मतलब हर एक वक्त स्क्रिप्चर को मतलब एकदम फ्रेश तरीके से एकदम जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, इस टाइप से मतलब कैसे पढ़ा जाए? यही कह लो कि मुझे पता है, और कह लो कि जितना पता है उससे आगे की भी इसमें कुछ संभावना है क्या? इस श्लोक ने मुझे जो कुछ बताया है उतना तो ठीक है, मैं जान गया। पर जितना बताया है ये उससे ज़्यादा भी कुछ बता सकता है क्या? अहम को ये कहोगे कि तुझे नहीं पता कुछ भी, तो मानेगा नहीं, क्योंकि कुछ तो उसको पता है ही। तो उससे पूछो कि जितना पता है वो ठीक है, पर और भी बहुत कुछ है इसमें। अगर उसको पता करें तो कैसा रहे? हुँ? और किसी भी श्लोक में अर्थों की परतें होती हैं, अंतहीन परतें। एक परत हटाओ दूसरी निकलेगी, तीसरी, चौथी। तो कुछ परतें तुमने हो सकता है हटा ली हो, उतना तुम जान गए हो उसके बारे में। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। उसको भी जानो ना। और जितनी परतें हटेंगी सत्य उतना उघड़ेगा, आनंद उतना बढ़ेगा। आचार्य जी प्रणाम। आज दिन में अंशु जी के साथ भजन संध्या हुई थी और उसका अनुभव गहरा रहा, बहुत ज़्यादा आंसू भी निकले। तो क्या ऐसा अनुभव मात्र एक अनुभव के समान सोचकर ही छोड़ दूं, या फिर ऐसे अनुभव भी किसी दिशा की ओर हमें आगे बढ़ा रहे हैं? जीव होने का, प्राणी होने का, जगत में जीने का मतलब ही अनुभवों में जीना। समझ रहे हो? सत्संगति का अर्थ ही होता है कि कोई तुम्हें ऐसे अनुभव करा दे कि अनुभव करने वाला ही बदल जाए। बात समझ रहे हो? किसी ने ऐसे अनुभव कराए कि अनुभोक्ता ही बदल गया। चीज बाहरी थी, पर उसने अंदर ही कुछ साफ कर दिया जैसे। जीव
दुनिया से जुड़ा हुआ है, दुनिया में ही उसका निर्माण है, दुनिया से ही वो प्रभावित है, दुनिया से प्रभावित होता है वो और फिर दुनिया का भी निर्माण करता है। दोनों तरफ खेल चलता है। तो आपके भीतर जो मैं बैठा है ना, उसका निर्माण भी दुनिया से ही हुआ है। कुसंगति का मतलब है अपने ऊपर ऐसे प्रभाव पड़ने देना जो मैं को जटिल, क्लिष्ट, दूषित, झूठा बना देते हैं। ये बात सही सही समझिएगा। हम स्थितियों का सिर्फ अनुभव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि स्थितियां बाहर हैं और अनुभव करने वाला भीतर है। हम स्थितियों द्वारा निर्मित होते हैं। तो ठीक तब जब आप अनुभव कर रहे हो, उसी पल आप बन बिगड़ भी रहे हो। हर अनुभव आप में कुछ परिवर्तन ला रहा है। और ये जो परिवर्तन है, यही जीवन का दुख है कि स्थितियों के अनुसार हम बदल जाते हैं। कोई स्थायित्व तो ही नहीं, थाली के बैंगन। यही जीवन का दुख है कि हर अनुभव हमें बदल देता है। तो करें क्या? जीव को तो अनुभवों में ही जीना है। इन्हीं अनुभवों में विधि छुपी हुई है। अपने आप को ऐसे अनुभव दो जो तुम्हें बदलाव के पार ले जा सके, और ये संभव है। जैसे आपसे कहा था ना कि शब्द ऐसे भी होते हैं जो मौन की तरफ ले जाते हैं, वैसे ही दुनिया भर के सभी अनुभव ऐसे ही होते हैं जो आपको परिवर्तित करते रहते हैं। लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो आपको अपरिवर्तनीय की ओर ले जाते हैं, जो आपको वहां ले जाते हैं जहां फिर कुछ बनता बिगड़ता आता जाता नहीं। संतों के भजन उन अनुभवों में से हैं। वो आपको परिवर्तित तो करते ही हैं, लेकिन आपको कुछ इस तरह से परिवर्तित करते हैं कि आप धीरे धीरे अपरिवर्तनीय होने लग जाते हो। दुनिया का हर अनुभव आप पर कुछ रंग तो चढ़ाता ही है। संतों की संगति भी रंग चढ़ाती है, पर संतों की संगति वो रंग चढ़ाती है कि फिर जो कभी उतरता नहीं। और इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती कि कोई तो रंग ऐसा चढ़ जाए जो फिर कभी उतरे नहीं। कुछ तो ऐसा मिल जाए जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता हो, जो अब बदलेगा नहीं, परिवर्तित नहीं होगा। तो ना विद्रोह की भावना बहुत आ रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है अंदर से, जैसे लड़ने का मन कर रहा सबसे ही। जो इस लायक हो कि उनसे लड़ा जाए, उनसे लड़ लीजिए। आपसे भी लड़ने का मन करता है। बाकियों को माफ कर दीजिए।
लड़ना भी एक निकटता होती है। सबसे नहीं लड़ा जाता। जिससे लड़ोगे उसका स्पर्श करना पड़ेगा, जिससे लड़ोगे उसी के तल पर आना पड़ेगा। उसी के जैसे हो जाओगे। तो गुरु से लड़े भी तो अभी अच्छा किया, इसी बहाने पास तो आए। और संसार में बहुत कुछ है जो इस लायक भी नहीं है कि उससे लड़ा जाए। उससे लड़ोगे तो गंदा कर देगा तुमको। जैसे कीचड़ से निकल के कोई पशु आया हो और तुम उससे कुश्ती कर डालो, जीत जाओ कुश्ती, हुआ क्या? कीचड़ ही कीचड़। तो उस पशु से कुश्ती जीतने में भी कुछ नहीं रखा है। जीत भी गए तो उसी के जैसे हो गए। और अरे कम होना ज़रूरी ही नहीं है। और गुरु से कुश्ती लड़के हार भी गए तो भी अच्छा हुआ। जैसे कोई नेशनल चैम्पियनशिप्स खेले और पहले ही राउंड में बाहर हो जाए तो भी ये उसके लिए सम्मान की बात होती है ना। आप कहलाएगा नेशनल्स का खिलाड़ी है। तो कहीं कहीं पर हारना भी सम्मान की बात है और कहीं पर जीतना भी अपमान ही है। ये अच्छी बात है, भीतर से ऊर्जा उठ रही है, कुछ बातों पर सवाल उठाना चाहती हैं, विरोध विद्रोह सब आ रहे हैं। हाँ। उस ऊर्जा को लेकिन केंद्रित करिए। जो मुद्दे इस लायक हों कि उन पर वो ऊर्जा लगाई जाए, मात्र उन्हीं मुद्दों पर लगाइए सारी ऊर्जा जोर से। 70-80%, 90% मुद्दे इस लायक नहीं होंगे कि उनसे विद्रोह भी किया जाए। उनको छोड़िए, उनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाइए।